हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड एजुकेशन एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो आप सभी को पता है कि हमारा लाइफ प्रोसेस का चैप्टर चल रहा था। तो हमारा न्यूट्रिशन का उसमें हम लोग स्टेप पढ़ रहे थे और हमने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स और न्यूट्रिशन इन हमने प्लांट्स भी पढ़ लिया है। अब हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ेंगे। ओके, अब हम देखेंगे ह्यूमंस में न्यूट्रिशन का प्रोसेस कैसे होता है। ओके, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स टेक प्लेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस एंजाइम विच ब्रेक डाउन द फूड इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। तो देखो भाई, अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन जो होता है ना ह्यूमन बींग्स में, ये कहाँ पे होता है? ये होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। कहाँ होता है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारी आती है एक तो एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा हमारे आते हैं ग्लैंड्स। ओके, ये ग्लैंड्स का काम क्या होता है? ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं हमारा एक एंजाइम, एक एसिड प्रोड्यूस करते हैं जिससे हमारा फूड क्या होता है, सिंपलर सब्सटेंस में, मतलब छोटे छोटे ब्रोकन मतलब पार्ट्स में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ओके, और अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारी और क्या क्या चीज़ें आती हैं? माउथ आता है, ईसोफेगस आता है, स्टमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। ये सारी की सारी चीज़ों की एक चेन बनी हुई होती है, ठीक है, जिससे क्या होता है, हमारा डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। पर इसमें एक चीज़ और होती है, एंजाइम्स। ओके, तो एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं? जैसे एंजाइम कौन प्रोड्यूस करता है? सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लिवर, पैनक्रियाज और इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। तो ये सारे ग्लैंड्स होते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हमारा एसिड प्रोड्यूस करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। ओके, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब इसको हम एक एक करके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, ये है आपके सामने हमारा ह्यूमन डायग्राम, ठीक है। इसमें हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो देखिए, होता क्या है कि हमने खाना खाया, ठीक है, उसको पचाया और पचाने के बाद उसे न्यूट्रिशंस लिए, उसे ऑब्जर्व किया, ठीक है, और जो वेस्टेज है उसको हमने बाहर निकाल दिया। आई बात समझ में? तो हमारा ये पूरा डाइजेशन का सिस्टम होता है। अब हम देखते हैं डाइजेशन में क्या क्या चीज़ आती है। सबसे पहले आता है हमारा ये माउथ। ओके, इस माउथ में होगा क्या कि हम यहाँ से फूड को करते हैं इनटेक। ओके, अब माउथ में भी क्या होता है ना कि जब हमारा खाना जाता है तो यहीं पर ही हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। किस चीज़ का? हमारा डाइजेशन का। इसका भी डिटेल्स में पढ़ेंगे कि माउथ में डाइजेशन का प्रोसेस कैसे हमारा कंप्लीट होता है। तो अगर हम देखें तो हमारा डाइजेशन आधे से ज़्यादा तो माउथ में ही हो जाता है। माउथ से फूड जाएगा इस पाइप के थ्रू, कहाँ? हमारे इस स्टमक में। ओके, ये स्टमक में हमारा फूड चला जाएगा किस चीज़ के थ्रू? एक पाइप के थ्रू। इस पाइप को हम कहते हैं ईसोफेगस या फूड पाइप भी कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लिवर है, ये गॉल ब्लैडर है, ये पैनक्रियाज है। तो क्या होता है, पैनक्रियाज वगैरह, गॉल ब्लैडर, लिवर, ये सब क्या है? ग्लैंड्स हैं। और ये सब क्या करते हैं? एसिड प्रोड्यूस करते हैं। और एसिड प्रोड्यूस करने के बाद स्टमक में ये एसिड चला जाता है। और एसिड ये हमारा क्या कहते हैं, स्टमक में जाने के बाद क्या करता है, हमारा जो फूड माउथ से गया था स्टमक में उसको डाइजेस्ट करता है बहुत अच्छे से, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, लिक्विड बना देता है उसका एक अच्छे से। ओके, और इसके बाद वो लिक्विड जो होता है, जो भी हमारे पास मटेरियल बनता है, वो कहाँ जाता है? हमारा इस स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद क्या होता है, हमारा खाना ऑब्जर्व होता है, वहाँ पे एसिमिलेट होता है। और उसके बाद वहाँ से जाता है जो भी हमारी वेस्टेज बचती है, मतलब न्यूट्रिशन, सारे न्यूट्रिशन लेने के बाद जो भी रफेज वेस्टेज बचती है वो चली जाती है लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन से घूम कर आती है एनस में, और एनस के थ्रू क्या होता है, बाहर आ जाती है सारी की सारी वेस्टेज। तो देखा आपने कितना कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब इसको थोड़ा डीपली चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और इसको देखते हैं डीपली। तो देखिए, यहाँ पर हमें दिया है माउथ। ओके, मैंने बताया माउथ में क्या होता है, हमारा डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए, फूड क्या होता है ना, हमारे माउथ में जाकर ना स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और किस चीज़ से स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड होता है? हमारे टीथ के थ्रू। हमारे जो दांत है ना, हम क्या करते हैं, फूड को रखते हैं और ऐसे इसको च्यू करते हैं, और उसके बाद सारा का सारा फूड क्या हो जाता है, हमारा यहाँ पे ब्रेक होने लगता है। और इसके बाद साथ में आपने देखा होगा हमारे माउथ में आपको सलाइवा देखने को मिलता है। उस सलाइवा में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है फूड। ओके, और मिक्स होने के बाद क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बन जाता है। और किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा स्टार्च इनटू शुगर, शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, और इसके बाद ये फूड पाइप के थ्रू कहाँ जाता है, हमारा खाना स्टमक में जाता है, ठीक है। अब आपने देखा होगा हमारे टीथ भी क्या होते हैं, कई तरह के होते हैं। ओके,
आपने देखे होंगे। सबसे पहले आपको देखने को मिलते क्या कहते हैं आपके पास, सेकेंड, यस, तो माउथ में आपको क्या देखने को मिलते हैं, टीथ्स देखने को मिलते हैं, जो हमारे खाने को क्या करते हैं, स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो हमारे पास टीथ भी कई तरह के होते हैं। ओके, कौन कौन से टीथ आपको देखने को मिलते हैं, सीजर्स हैं, कैनाइंस हैं, मोलर्स, प्रीमोलर्स, ये कई तरह के टीथ्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा आता है क्या कहते हैं, माउथ का प्रोसेस होता है। और इसके अलावा क्या होता है, हमारे माउथ में स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं और हमारे खाने के अंदर मिक्स करके उसको शुगर में कन्वर्ट करते हैं। फिर जो भी हमारा सॉफ्ट डो तैयार होता है वो हमारे ईसोफेगस के थ्रू जाता है हमारे सीधा स्टमक में। ओके, आप देखते हैं स्टमक का आगे का प्रोसेस क्या है। तो स्टमक में क्या होता है ना, द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रोड्यूस द गैस्ट्रिक जूस। जो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं ना, वो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं। इन गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, एंजाइम होता है। क्या होता है, एंजाइम होता है। एंजाइम कौन सा, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस, ये सब चीज़ें हमारी आती हैं स्टमक के अंदर। एंड पेप्सिन जो होता है ना, ब्रेक करता है हमारे प्रोटीन्स को। देखो हम खाना खाते हैं तो प्रोटीन भी होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो क्या कहते हैं, हमारी बॉडी में क्या क्या चीज़ें जा रही हैं, प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स को ब्रेक करने का काम होता है पेप्सिन का। क्लियर, ये पेप्सिन एक एसिड होता है, एक एंजाइम होता है। और म्यूकस क्या होता है ये बताता हूँ। जैसे आपका ये कुछ स्टमक इस तरह से बना है, ये आपका स्टमक बना है ना, स्टमक के अंदर क्या होते हैं, म्यूकस, यानी यहाँ पे ना एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है स्टमक के चारों तरफ, ठीक है, कुछ इस तरह से। ये क्या करता है कि ना, कि जैसे अब आपने देखा कि यहाँ से गॉल ब्लैडर के थ्रू हमारे स्टमक में एंजाइम आया, तो ताकि हमारा पेट जले ना इस एंजाइम से, एसिड क्या करता है, जला देता है पेट को, तो जिससे हमारा अंदर से ये पेट जले ना, उसके लिए एक प्रोटेक्शन होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, म्यूकस बोलते हैं। ओके, अब जैसे आपने देखा होगा, आपको भूख लगती है ना, तो आप कहते हैं ओ मम्मा मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, आग लग रही है। तो एक्चुअल में वो चूहे नहीं कूद रहे, ठीक है, ना ही वो आग लग रही है, आपको जलन अंदर से फील होती है। वो किस वजह से, क्योंकि एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है और वो एसिड क्या करता है, आपके पेट में बनना स्टार्ट हो जाता है। ज़्यादा देर से अगर आप ज़्यादा देर तक खाना नहीं खाओगे तो वो एसिड और ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है, और आपको पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। आपने शायद ऐसा कई बार फील किया होगा कि जब आप खाना नहीं खाते तो आपको पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और खाना खाने के बाद वो दर्द कम हो जाता है। ओके, तो ये क्या होता है कि वो एसिड हमारे स्टमक में आ जाता है और वो एसिड क्या करने लगता है, हमारे पेट को जलाने लगता है। खाना खाने के बाद उसे वो क्या करता है, वो शांत हो जाता है। तो इसीलिए हमें दिन में कई बार खाना खाना पड़ता है। ओके, तो हमारा स्टमक में ये प्रोसेस होता है। एंजाइम्स क्या होते हैं, हमारे खाने के, हमारा ये खाना है इसके साथ बहुत सारे एंजाइम्स मिक्स हो जाते हैं, पेप्सिन वगैरह एंड बाइल जूस वगैरह सब मिक्स हो जाते हैं और खाने को क्या करते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट एंड ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो अब ये देखते हैं कि हमारे फूड का स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है। तो अगर हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड की, तो द ग्लैंड्स एट अ वॉल स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस द इंस्टेंशियल जूस और द एंजाइम ऑफ द इंटेस्टियल जूस कन्वर्ट द कार्बोहाइड्रेट इनटू द ग्लूकोज। तो मैंने आपको बताया कि हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, ग्लूकोज में, और फैट्स जो होते हैं ना इनटू द फैटी एसिड्स में। ओके, यस, तो यहाँ पे आप देखेंगे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स और प्रोटीन्स ये किस में कन्वर्ट होते हैं, अमीनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जब ये सारा का सारा ग्लूकोज तैयार हो जाता है बनकर, तो इसके बाद क्या होता है ना कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, वो कुछ देखिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके अंदर ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। ये फिंगर लाइन प्रोजेक्शंस इसके अंदर आपको देखने को मिलती हैं। ओके, और इसको हम बोलते हैं विली। क्या बोलते हैं, विली। ये जो विली होती है क्या करती है, जो भी हमारा ग्लूकोज तैयार हुआ है ना बनकर, उसको क्या करते हैं, ये ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। ये हमारा तैयार हो गया खाना ग्लूकोज में और ये क्या करेंगे, इनके थ्रू ये ऑब्जर्व हो जाएगा। ऑब्जर्व होने के बाद क्या चला जाएगा, हमारे पूरे बॉडी में पहुंच जाएगा। ओके, और जो भी इसके अलावा जो कूड़ा कचरा यहाँ पे हमारा बचता है, मान लीजिए कूड़ा कचरा जितना भी बचा है, ठीक है, ये सारा हमारा कूड़ा कचरा है और ये सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा आपकी इस लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा और इसके बाद लास्ट फाइनली आप देखते हैं तो यह आपका एनस के थ्रू क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो ये था हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। अब लार्ज इंटेस्टाइन, वाटर जितना भी होता है वो ऑब्जर्व हो जाता है, वेस्ट मटेरियल जितना बचता है आपका, ठीक है, वो एनस के थ्रू बाहर आ जाता है। सो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी कि ह्यूमंस में न्यूट्रिशन का प्रोसेस किस तरह से कंप्लीट होता है। ओके,
तो फाइनली हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं कि किस तरह से ह्यूमन बींग्स में भी न्यूट्रिशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब हमारा न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है कंप्लीट। लाइफ प्रोसेस में हमने न्यूट्रिशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट रेस्पिरेशन में, जिसके बारे में अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करनी है आपने, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ओके, और बाकी अगर किसी की कोई डाउट होते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, या आपके अगर कोई वांट्स है वीडियोस बनवाने की, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपके लिए उस तरह की वीडियोस यूट्यूब पे हम लोग बनाएंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।